शक्तिपात के साधक यह अच्छी तरह से जानते हैं कि शक्ति जागृति के पश्चात शक्ति क्या क्या क्रियाएं करवाती रहती हैं। भजन स्वयं ही रचे जाते देखे जाते हैं। गायन सुर ताल में होता हुआ दिखाई तथा सुनाई देता है, जबकि साधक ने सुर ताल का ज्ञान हासिल नहीं किया हुआ होता है। विचित्र भाषाएं मुख से निकलती हैं। ये सब गुरु शक्ति, आदि शक्ति, माँ कुंडलिनी की जागृति के खेल हैं, उनकी लीला है। इसमें साधक को कई लोकांतरों के दर्शन भी होते हैं। कई ज्योतियाँ जगमगाती दिखती हैं। कल्पनातीत स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, क्रियाओं के वेग में कभी कभी साधक यह अनुभव करता है कि उसका सब कुछ लुट गया, वह पूर्ण रूपेण खाली हो गया है। एक रिक्तता सी महसूस होती है। सत्य भी है, जब बर्तन खाली होगा तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकेगा। गुरुदेव भी पहले खाली करते हैं, फिर उसे भर देते हैं, अर्थात दुर्गुणों को क्षीण करके उसे निर्मलता तथा शुद्धता से भर देते हैं। अंधकार को हटाकर प्रकाश भर देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज से शक्तिपात दीक्षा ग्रहण की थी, तो क्रियाओं का वेग अपनी चरम सीमा पर था। एक विचित्र नशा सा दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। शिविर लगा हुआ था, 5 दिन का शिविर लगा था। शिविर से घर लौटने पर माँ ने मुझसे दीक्षा का अनुभव पूछा। हमारी माता की पहले दीक्षा हो गई थी। मैंने उनके बाद दीक्षा ली थी 15 दिन के बाद। उन्होंने मुझसे अनुभव पूछा। मैं अपनी मस्ती में थी। स्वयं मेरे मुंह से निकल गया, सब कुछ लुट गया। मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये शब्द मेरे मुंह से निकले कैसे। मैं नहीं जानती, क्योंकि ऐसा मैं कहना नहीं चाहती थी। अपने आप ही यह सब घटित हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो जो कुछ भी मेरे मुंह से निकला था, जो कुछ भी क्रिया शक्ति ने मुझसे कहलवाया था, वह 100% सत्य था। वह गलत हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने अपनी छत्र छाया में लेकर मेरे अहंकार को छीन लिया था। मेरे झूठे गर्व को छिन्न भिन्न कर दिया था। मेरी जगदाभिमुखी प्रवृत्ति को जलाकर भस्म कर दिया था, जिसकी अनुभूति मुझे आगे चलकर हुई। उस समय तो होश ही कहाँ था। ऐसी स्थिति का अनुभव जिसने किया हो वही कह सकता है कि मुझको तो होश नहीं, तुझको खबर हो शायद। मुझको तो होश नहीं, तुझको खबर हो शायद। लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। यह सब हमारे प्रयत्न से नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। यह क्रिया शक्ति के अधीन होता है। इस बात को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वह इसे अपना पुरुषार्थ समझेगा, जबकि साधक की अंतश्चेतना ही क्रिया रूप में जागृत होकर उस साधक के संचित संस्कारों को उभारती है तथा उसके चित्त को शुद्ध करती हैं। ये क्रियाएं हमारे चित्त को शुद्ध ही तो करती हैं। हमारे अंदर जो संचित संस्कार हैं वो क्रियाओं के रूप में परिणित होके निकलते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। साधक का जितना समर्पण भाव, श्रद्धा, विश्वास अधिक होगा अपने गुरु में, मंत्र में, उतना ही वह उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। एक निराली बात यह भी होती है कि शक्तिपात का साधक चाहे तो इन क्रियाओं को रोक भी सकता है, जबकि भूत प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति अपने उस आवेश को स्वयं रोकने में असमर्थ होता है।
परंतु शक्तिपात दीक्षा प्राप्त साधक का यह कर्तव्य है कि वह शक्ति की क्रियाशीलता में मानसिक या शारीरिक हस्तक्षेप न करे, उसे स्वतंत्र तथा अबाध गति से अपना कार्य करने दे। दृष्टा भाव से एक चलचित्र की भांति केवल उसे देखता रहे।